हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका इंग्लिश का लेसन नंबर 9 इन द सर्विस ऑफ द नेशन। तो हम शुरू करते हैं हमारा पाठ। जिस प्रकार मैंने सभी पाठों का हिंदी अनुवाद मेरे चैनल पर समझा चुका है, इसी प्रकार इसका भी मैं समझा चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन। लाल बहादुर शास्त्री कौन से सन में भारत के प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री बने? 1964 1964 में वह बने। क्वेश्चन नंबर 2, द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड टू रिलीज बाबूजी ऑन द पैरोल। तो इसका आंसर आएगा बट ही रिफ्यूज्ड। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम एक नाम डिसाइड करते हैं, तो उन्होंने इस चीज़ से मना कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3, लाल बहादुर शास्त्री वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न। लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बाबूजी सन रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस सन, तो यहाँ पर फ्रॉम आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द बॉल इज अंडर द टेबल। देखिए, ये जो बॉल है ये टेबल के नीचे है, इसलिए हमने अंडर लिखा। अगर ऊपर होती तो हम ऑन लिख देते। इसके बाद हम पढ़ेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स। रिक्त स्थानों की पूर्ति जो है वो हमें उचित शब्द चुनकर करना है। तो हमारा पहला है, लाल बहादुर शास्त्री वॉज अ फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया। लाल बहादुर शास्त्री भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे। शास्त्री जी गेव अ बिफ्टिंग रिप्लाई ऑफ पाकिस्तान इन्वेंशन ऑन इंडिया। शास्त्री जी ने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छे कदम उठाए। लाल बहादुर शास्त्री बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लाल बहादुर शास्त्री बाद में भारत के प्राइम मिनिस्टर बने। द ट्रेन लीव्स एट 7 o'clock, यहाँ पर 8 आएगा। द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड प्रिजन इज जेल। प्रिजन का मतलब भी जेल होता है, इसलिए हमने उसका समानार्थी शब्द यहाँ पर जेल लिख दिया है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हम देखेंगे। फर्स्ट प्रश्न है हमारा, राइट द नाउन फॉर्म ऑफ ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का हमें नाउन फॉर्म लिखना है, तो ऑनेस्ट का नाउन फॉर्म होगा ऑनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हेन डिड शास्त्री जी स्लोगन वर्क वंडरफुली। मतलब शास्त्री जी के जो स्लोगन्स थे वो कब उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, आश्चर्यजनक कार्य। ड्यूरिंग द वॉर, मतलब युद्ध के समय वह बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहे। When was शास्त्री जी अवॉर्डेड भारत रत्न। शास्त्री जी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? शास्त्री जी अवॉर्डेड भारत रत्न इन 1966। 1966 में शास्त्री जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। रीअरेंज द लेटर टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। नीचे कुछ लेटर्स दिए हैं जिनका हमें मीनिंगफुल वर्ड बताने हैं। पहला होगा सर्विस और दूसरा होगा कंट्री। उसके बाद हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसका हमारा पहला प्रश्न है, व्हाट डिड शास्त्री जी ऑप्ट गो टू द जेल और टेक केयर ऑफ हिज सन। गांधी जी ने क्या चुना, जेल जाना या फिर उनके बेटे की देखभाल करना? तो शास्त्री जी ने जेल जाना ही चुना। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट वॉज डियरर टू शास्त्री जी देन हिज डॉटर। उनकी पुत्री के अलावा शास्त्री जी का सबसे क्लोज मतलब पास कौन था? हिज कंट्री वॉज अ डियरर टू शास्त्री जी देन हिज डॉटर। उनकी पुत्री के अलावा केवल उनका देश ही जो था वो उनका सबसे प्रिय था। क्वेश्चन नंबर 17, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। सही प्रीपोजिशन चुनकर भरें। There is a book on the table. The train leaves at 7 o'clock. The rabbit in the garden. Question number 18. Which is the highest civilian award of India? Given to शास्त्री जी। भारत का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो कौन सा है जो कि शास्त्री जी को मिला था? भारत रत्न इज अ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया टू गिवन शास्त्री जी।
भारत रत्न जो है वो शास्त्री जी को मिलने वाला सबसे बड़ा अवार्ड था। अब हम पढ़ेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसका हमारा पहला प्रश्न है रीअरेंज द जंबल वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। हमें नीचे कुछ जंबल वर्ड्स दिए हुए हैं जिसका हमें मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो मैं आपको डायरेक्ट इसके आंसर्स बता देती हूँ। लाल बहादुर शास्त्री वॉज बोर्न ऑन October 2, 1904. His father was a school teacher. Mahatma Gandhi was impressed by a gently. He was a man of vision. ये जो सेंटेंस है ये गलत बन गया है, इसमें कहीं पर ही आना चाहिए था, जिससे हम ये लिख सकते थे कि ही वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय महात्मा गांधी। तो इन्होंने कहीं पे ही नहीं दिया है, इसलिए ये सेंटेंस हमारा थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है हमसे। ही वॉज अ मैन ऑफ विजन। फिफ्थ वाला है ही कॉइंड द स्लोगन जय जवान जय किसान। क्वेश्चन नंबर 20 है फिर हमारा रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। नीचे हमें जो पैसेज दिया है उसको पढ़कर हमें सही शब्दों में इसका उत्तर देना है। बाबूजी वॉज अगेंस्ट इन द जेल ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द फ्रीडम स्ट्रगल। दिस time his son fell ill. The Britishers knew he would never request to his release from the jail. They released him on parole. When the parole ended, his son was still very ill. मतलब बाबूजी जब जेल में थे तब उनके बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने वहाँ से उन्हें छोड़ने के लिए बिल्कुल मना कर दिया और उनके बेटे की तबीयत और ख़राब होती चली गई। तो हम इसके रिलेटेड जो प्रश्न हैं वो देखेंगे। वाई वॉज बाबूजी पुट इन जेल अगेन। बाबूजी को जेल में क्यों रखा गया? फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द फ्रीडम स्ट्रगल, क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता के खिलाफ लड़ाई लड़ी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड ब्रिटिशर्स नो अबाउट बाबूजी। ब्रिटिशर्स को बाबूजी के बारे में क्या पता था? तो ही वुड नेवर रिक्वेस्ट फॉर हिज रिलीज। उन्हें ये पता था कि वो और रिक्वेस्ट नहीं करेंगे किस चीज़ के लिए, खुद की आज़ादी के लिए। हाउ वॉज शास्त्री जी रिलीज्ड फ्रॉम जेल। फिर कैसे हुए वो? तो जेल से रिहा। दे रिलीज्ड हिम ऑन अ पेरोल। कुछ समय के लिए वह निकले थे केवल बाहर। फ्रॉम द पैसेज फाइंड द राइट द मैस्कुलाइन जेंडर ऑफ डॉटर। तो डॉटर का जो मैस्कुलिन जेंडर होता है वो होता है सन। डॉटर मतलब पुत्री और सन मतलब पुत्र। क्वेश्चन नंबर ई, रीअरेंज द लेटर टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड्स। इधर हमें कुछ जंबल वर्ड्स लेटर्स दिए हैं जिनका हमें मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, तो वो होगा फ्रीडम। तो यहाँ पर जो है हमारा चैप्टर फिनिश होता है। इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।